हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। और ये आपका चैप्टर 2 है, जैसा कि आपको पता होगा और आपको ये भी पता होगा कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम सबसे पहले इसमें अम्ल के बारे में बात करेंगे। अम्ल क्या है, इसका गुण क्या है, जैसे हर एक चीज का कुछ ना कुछ गुण होता है, तो अम्ल के क्या गुण है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फिर क्षारक के बारे में, फिर लवण के बारे में, और बारी बारी से सारे चीजों को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अम्ल यानी कि एसिड, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लिटमस दो तरह का होता है, एक रेड और दूसरा ब्लू। तो ये नीले को यानी कि ब्लू को क्या में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। तो देखिए यहाँ पे ये एसिड है, अगर इस लिटमस को इसमें डाला जाएगा तो रेड वाला रेड ही रह जाएगा, ब्लू वाला क्या हो जाएगा, रेड में बदल जाएगा। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर मान लो कि ये वाटर है और इसमें हम एसिड को डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या में बदल जाएगा, H+ आयन में बदल जाएगा। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एसिड्स के बारे में पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एसिड के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि परबल अम्ल जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेट्रा। उसके बाद देखिए दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, CH3COOH, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है आपके दुर्बल अम्ल हैं, यानी कि वीक एसिड। आगे है सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होता है जबकि जल की अल्प मात्रा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल को हम कंसंट्रेटेड एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की अल्प मात्रा है, अल्प मतलब कम मात्रा है, जबकि जल की अधिक मात्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम बेस के ऊपर, ठीक है, जिसे हम लोग क्षारक भी बोलते हैं। क्षारक क्या होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला करेंगे, ठीक है। ये जलीय विलयन में क्या देंगे, OH- आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, OH- आयन का हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए क्षारक के प्रकार को देख लेते हैं। परबल क्षारक जैसे कि NaOH, KOH, CaOH का होल 2, तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि परबल क्षारक। दुर्बल क्षारक यानी कि वीक बेस क्या होते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार, क्षार क्या होते हैं, जिसे हम अल्कली भी बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षार जल में घुल जाते हैं उसे हम क्षारक बोलते हैं, NaOH, KOH, MgOH का होल 2, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए लवण यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, जैसा कि हमने अम्ल जाना, क्षारक जाना, उसी तरह से क्या जानेंगे, लवण यानी कि सॉल्ट। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे। देखिए एसिड और जो बेस होते हैं, अम्ल और क्षारक, आपस में जब रिएक्शन कर लेते हैं क्या बनता है, लवण बनता है, यानी कि सॉल्ट। उदाहरण क्या है, NaCl, KCl, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने अम्ल, क्षारक और लवण तीनों के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट है, सूचक। सूचक क्या होता है, जिसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे हम अम्ल, क्षारक या लवण है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं, हर चीज को हम छू नहीं सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो या आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये पता होगा कि केमिस्ट्री लैब में बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जिसे हम डायरेक्ट ही चख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो हम उसे चेक करके पता लगाते हैं। तो ये इंडिकेटर्स का काम होता है। देखिए सूचक दिए गए विलयन में अम्ल, क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलता है, जिस कारण से हम पता लगा पाते हैं कि ये क्या है। तो सूचक के बारे में समझ आ गया, ये इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बता देते हैं कि ये अम्ल है, क्षारक है या लवण है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं सूचक के प्रकार। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा है आपका कृत्रिम सूचक जिसे संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं, और तीसरा है गंधीय सूचक, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक क्या है, ये पौधों में पाए जाते हैं, ये नेचुरल रूप से पाए जाएंगे, जैसे कि लिटमस हो गया, लाल पत्ता का गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, ये एक पौधा होता है। उसके बाद हल्दी हो गया, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक। दूसरा क्या है, कृत्रिम सूचक, ये रसायन पदार्थ है, मेथेल ऑरेंज, फेनाफ्थिलीन, ये सभी क्या है आपके कृत्रिम सूचक। थर्ड है गंधीय सूचक, यानी ये गंध देख के बताएंगे कि ये क्या है। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ठीक है, जैसे कि प्याज, लौंग का तेल, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमने सूचक के प्रकार को जाना, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, ठीक है। चलिए इसका एक टेबल है, उस टेबल को हम लोग देख लेते हैं। इस टेबल में सूचक है, इधर देखिए रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, और इधर आपका रंग गंध में परिवर्तन है क्षारक के साथ। तो देखिए प्राकृतिक सूचक जैसे कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल का रस अगर लेते हैं तो लिटमस पेपर लाल, इसमें जो है वो लाल ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा क्षारक में। लाल पत्ता गोभी का रस यहाँ लाल रहेगा, यहाँ हरा हो जाएगा,
हल्दी कोई बदलाव नहीं करेगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा, क्षारक में लाल हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आपके शर्ट पे हल्दी वगैरह गिर जाती है, तो अगर उसके ऊपर साबुन लगाते हो तो साबुन एक क्षारक पदार्थ है, तो वो कैसा हो जाता है, थोड़ा लाल टाइप का हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस ये इसमें नीला रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा, गुलाबी। उसी तरह से कृत्रिम सूचक में देखिए फेनोल्फथालीन क्या हो जाएगा, रंगहीन, यानी कि ये कोई कलर नहीं दिखाएगा, बट यहाँ पे क्या दिखाएगा, गुलाबी, यहाँ पे ये लाल दिखाएगा और यहाँ पे पीला। उसी तरह से गंधीय सूचक क्या होगा, प्याज का रस है, इसमें तीक्ष्ण गंध देगा, इसमें कोई गंध नहीं। वेनिला में इसमें समान गंध रहती है, इसमें कोई स्मेल नहीं। लौंग का तेल जो है सो अम्ल में डालेंगे तो ये समान गंध देगा, लेकिन यहाँ पे कोई गंध नहीं देगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस चार्ट के माध्यम से सभी का फंक्शन जान लिया है। ठीक है, आपको अभी तक सिर्फ लिटमस के बारे में पता होगा, लेकिन यहाँ देखिए बहुत सारा चीज है। लिटमस और हल्दी आप जानते होंगे, बट यहाँ पे नया नया चीज दिया हुआ है। तो यही 10 क्लास का खास बात है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है।